हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के बारे में, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में विक्रम दुरईस्वामी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब हम देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। अगर बात की जाए तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए दोस्तों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री या सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमाओं को छूता है, या बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उनमें पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है आसाम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन बागान रत्न पुरस्कार से गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को सम्मानित किया गया है। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को सम्मानित किया गया। हमारा अगर ये क्वेश्चन था और इसकी अगर डेस्क्रिप्टिव बात की जाए तो हॉकी के पूर्व खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान रत्न पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मोहन बागान जो रत्न पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार दोस्तों पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं ना, उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब हम बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन है, किसे वॉन करमन किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो के सिवन को वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आप दोस्तों के सिवन को तो जानते ही होंगे, जो हमारे वर्तमान में इसरो के क्या है अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीसीसीआई है उसके अंतिम सीईओ हेमांग अमीन नियुक्त हुए हैं। हेमान अमीन नियुक्त हुए हैं। अब हम बात करें बीसीसीआई की, तो भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें हम, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अगर बात की जाए कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय अगर है तो वो है मुंबई में। अभी बीसीसीआई की अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है सौरव गांगुली। बीसीसीआई के सीईओ कौन है? बीसीसीआई के सीईओ है राहुल जौहरी। अगर बात करें बीसीसीआई के उपाध्यक्ष की तो वो है महिम वर्मा। महिम वर्मा। अगर बात करें बीसीसीआई के सचिव की तो वो है जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री और महिला टीम क्रिकेट कोच WV रमन है दोस्तों।
अब हम बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? तो अमित शाह है जो है हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उन्होंने सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कौन से शहर में किया है? तो वो है शहर गुरुग्राम। वो है शहर गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा राज्य में स्थित है। अगर बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी दोस्तों। अगर बात करें हम इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, सीआरपीएफ के अगर अध्यक्ष की बात करें, तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं। कौन? आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष है। अगर बात करें इसके मोटो की, तो सेवा और निष्ठा इसका मोटो है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान देश में रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अफगानिस्तान देश की राजधानी की बात की जाए, तो उसकी राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल। और अगर करेंसी की बात की जाए, तो अफगानिस्तान देश की करेंसी है दोस्तों अफगान। और अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमद जई। अशरफ गनी अहमद जई। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। अब हम बात करें अगर फेडरल बैंक लिमिटेड की, तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 23 अप्रैल 1931 को। फेडरल बैंक लिमिटेड की अगर बात करें, तो उसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, तो अलवा केरल इसका मुख्यालय है, अलवा केरल में। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए, तो ग्रेस एलिजाबेथ कोसी इसके अध्यक्ष है। और अगर एमडी और सीईओ की बात की जाए, तो श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? ऐसी कौन सी आईआईटीज है जिसने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस का को विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। अगर बात करें दोस्तों हम, इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जाता है। आईआईटी कानपुर की अगर बात करें, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर इसकी फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का न होना बताया है।
अब अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है, इसकी करेंसी तोमान है और राष्ट्रपति यहाँ के हसन रूहानी है। अगर बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है अगर एग्जाम में कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो हसन रूहानी ईरान की राष्ट्रपति है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस राज्य को एलाइट एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइट एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जो 26वां राज्य बना था। इसकी राजधानी अटल नगर या नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनसुईया उइके। अनसुईया उइके। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो PR रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों। और राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल है दोस्तों। तो हम बात किए हैं आज के करंट अफेयर 16 जुलाई 2020 के बारे में, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आज का ये करंट अफेयर का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।